कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एमएच1 प्राइम से खास बातचीत की है। आदमपुर चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, तो वहीं हार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर मंथन करेगी। वहीं प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेताओं के न आने को लेकर कहा कि जिन नेताओं की जरूरत रही है उन्हें बुलाया गया था। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उनसे जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे और किस तरीके का मंथन अब कांग्रेस इस विषय को लेकर के करेगी। सर, नतीजे सबके सामने आ चुके हैं, किस तरीके से कांग्रेस इन नतीजों को ले रही है? ना, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हारी है और हमने जो जीता है भव्य बिश्नोई, उसको हमने शुभकामनाएं बधाई दी है। और लेकिन इस बात की हमें प्रसन्नता है कि हमने 40% वोट अर्जित की हैं। 52,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिली है। इस चुनाव ने ये रास्ता भी साफ कर दिया है 2024 को कि यहाँ पर कोई आम आदमी पार्टी और जो एनएलओ की कोई हैसियत नहीं है स्टेट में, और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होना है। और अगला जो है कांग्रेस सरकार बनाएगी, 2024 में भारी बहुमत से जीत करके आएगी। जहाँ तक आदमपुर का है, ये सर्वविदित है कि ये चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है। 11 बार पहले कांग्रेस ने टिकट दी, ये 16वां चुनाव था। तो ये जब कांग्रेस से अलग हटके भी चुनाव लड़े उन्होंने, हरियाणा जनहित कांग्रेस से या भी बीजेपी से, तो ये बात ठीक है कि वो हर बार चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस का तो अभी हमारा 2014 में जो चुनाव लड़े थे, 19 में तो कुलदीप ही लड़े थे। 2014 में लड़े थे, उसके सिर्फ 10,000 वोट आई थी। 10,000 वोट आई थी इनके मुकाबले, और अब हमने 52,000 वोट लिए, 5 गुना वोट बढ़ी हैं। तो इस तरह से अब जो कुलदीप बिश्नोई का खुद का तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, अभी भी उनके पिताजी का नाम चलता है, उनका लोग इज्जत करते हैं, उन्होंने काम किए हैं। यानी आप इस बात को मानते हैं जो बात चुनाव के अंदर कही जा रही थी, उपचुनाव जब चल रहा था आदमपुर का, कि ये गढ़ जो है वो कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस के यहाँ पर जो है विधायक के तौर पर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, लेकिन अब आप ये मान रहे हैं कि हाँ, भजनलाल का गढ़ जो है वो कायम है और वो पूरे तरीके से अभेद रहा इस चुनाव में? चौधरी भजनलाल का गढ़ भी तो कांग्रेस ने ही बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई दूसरा उनके मुकाबले कोई नेता तो कोई सब्स्टिट्यूट कोई खड़ा किया नहीं, इसलिए उन पर ही भरोसा रहता था और दूसरा कोई कैंडिडेट कभी उतारा ही नहीं। और इनके मुकाबले जो भी चुनाव लड़े हैं वो चुनाव के बाद में इन्हीं के साथ में जाकर के मिल गए। शुक्रिया बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ थे और सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगला जो चुनाव है आदमपुर के अंदर उनकी जो जीत होगी, और जयप्रकाश जेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि वे ही अगला चुनाव आदमपुर से लड़ेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, एमएच1 न्यूज।